नमस्कार। स्वागत है दिव्य नेत्र द विजन में। जैसा कि आप लोग से वादा किए थे हम कि आप पर डे के हिसाब से करंट अफेयर देंगे, लेकिन एक दो दिन बीच में करंट अफेयर का वीडियो नहीं आया। लेकिन उस टॉपिक को साप्ताहिक करंट अफेयर में हम शामिल किए हैं। 1 से 9 जनवरी का सारा जो इम्पोर्टेंट बन सकता है करंट अफेयर, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जनवरी 2022 का पहला सप्ताह का पहला वीडियो वीकली करंट अफेयर। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या है मैटर पहला है वर्ष 2019 से। क्या भाई, एक सेकेंड। वर्ष 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2019 से ये प्रारंभ हुआ था ब्रेल दिवस के रूप में। लुई ब्रेल के जन्म स्मृति पे है ये बात, समझे। तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस ये इम्पोर्टेंट बनता है, इसे करंट अफेयर में शामिल कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली। फ्रांस है, यूरोपीय देश है फ्रांस। तो फ्रांस ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट बनता है इस सप्ताह के लिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रांस देश है, यूरोपीय देश है, यूरोपीय यूनियन है एक। उसी में नेक्स्ट पॉइंट है रूस ने नई हाइपरसोनिक त्रिकोण मिसाइल का परीक्षण किया। ये हम पूरा डिटेल्स में डेली करंट अफेयर में हम बता चुके हैं। इसका डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगा। तो डेली करंट अफेयर में तो दिए ही हैं, जो इम्पोर्टेंट बन सकता है वो वीकली करंट अफेयर में शामिल करेंगे। और इससे भी कम करके जो एक महीना का इम्पोर्टेंट बनता है उसको हम मतलब महीना वाला करंट अफेयर में शामिल करेंगे। पूरा जनवरी महीना का जब खत्म होगा उस करंट के वीडियो में शामिल करेंगे। तो ये बात है। तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। एक्चुअली मेरा टेलीग्राम है प्रियतम कुमार ऑफिशियल, सर्च कीजिएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम। आप टेलीग्राम से भी जुड़िएगा। पीडीएफ आपको प्रत्येक डे वाला या प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना वाला जितना भी वीडियो है यहाँ से दिया जाएगा। सारे वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बाल विवाह निषेध। आप देखें बाल विवाह निषेध इधर भी मैटर आया था। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित संसदीय अस्थायी समिति में केवल एक महिला प्रतिनिधि सहित कुल 31 सदस्य सम्मिलित है। सोचिए, बाल विवाह में महिला उत्पीड़ित है, ये बात तो सही है। आप आज बाल विवाह में एक्चुअली महिला पुरुष दोनों है, लेकिन बाल विवाह में मैक्सिमम प्रताड़ित पीड़ित जो है वो महिला समुदाय है। लेकिन अगर बराबरी भी किया जाए तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से आपको क्या लग रहा है भाई, 31 सदस्य में से सिर्फ एक महिला को शामिल किया गया है। तो ये है बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित संसदीय अस्थायी समिति में केवल एक महिला प्रतिनिधि सहित कुल 31 सदस्य शामिल हैं। कुल 31 सदस्यों में से टीएमसी सांसद सुष्मिता देव, ये महिला का नाम है सुष्मिता देव, टीएमसी से संबंधित है, समझे। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी का फुल फॉर्म होता है। तो सुष्मिता देव समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि है। विधेयक भारत में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रयास करता है। ये जो विधेयक है, ये जो बिल है, 18 से जो 21 किया है, उसी के जांच पड़ताल में ये कमेटी का गठन किया गया है। महिलाओं के लिए कमेटी है, लेकिन महिला मात्र एक सदस्य है। ये आप खुद इसका मूल्यांकन कीजिए, आखिर क्या होना चाहिए सही तरीका से। और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा कि क्या होना चाहिए। तो क्या है भाई, 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास करता है, ताकि इसे पुरुषों के बराबर लाया जा सके। पुरुषों के बराबर लाने का बात है, यहाँ पे पुरुष और महिला में कितना बड़ा अंतर है, खुद आप मूल्यांकन कीजिए। ये व्यक्ति है सुष्मिता देव, जो टीएमसी से है, तृणमूल कांग्रेस से है। चलिए नेक्स्ट करंट को देखते हैं।
ये नौसेना जहाज से संबंधित बात है, तो यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा क्या है भाई। भारत ने 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है, मिलन, में भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया है। मिलन में भाग, एक मिलन नौसैनिक अभ्यास है, नाम है मिलन। भारत ने 46 मित्र देश जो फ्रेंड है भारत का, उसे क्या किया है, निमंत्रण किया है कि आप लोग आइए मिलन में भाग लीजिए। 46 देशों को किया है। 25 फरवरी से ये स्टार्ट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है रेलवे के लिए। अभ्यास मिलन के इस 11वें संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। ये जो इसका मुख्य बिंदु है, 11वां संस्करण है ये, इसका मुख्य बात जो है, विषय है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। यह अभ्यास 1995 में शुरू किया गया था और द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया था और अनुकूल नौसेनाओं के साथ आयोजित किया गया था। तो मतलब ये नौसेना द्वारा है, मिलन है, 46 मैत्री देश है, विशाखापत्तनम में होने वाला है। ये सब सारा फैक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर हम बोलें तो 11वां संस्करण का जो विषय है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, मिलन। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं क्या भाई, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव। अब तो एक प्रश्न तो यहीं से हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत का कौन है भी, अश्विनी वैष्णव। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरू किया है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है भाई, फैब्रिकेशन ये प्रोनाउंस मेरे से सही से नहीं हो रहा है, फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत में सेमीकंडक्टर मिशन का क्या नाम है भाई, सेमीकंडक्टर मिशन का शुरुआत जो किया है, बड़े निवेशक भारत में आए, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुरू किया है, ये बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस में मिला कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU, इसका फुल फॉर्म भी देख लेंगे। ये जो पूरा भारत में भी मचाया हुआ है धूम अभी। फ्रांस में वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने कथित तौर पर कोविड-19 के एक नए वेरिएंट IHU की पहचान की है। नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन है ना जी, ये भारत में भी पूरा तहलका मचाया हुआ ओमिक्रॉन की तुलना में अधिक उत्परिवर्तित तनाव कहा जाता है। ये क्या भाई, ये जो कोविड-19 का जो कोरोना वायरस था, ये नया जो इसका म्यूटेंस आया है, ओमिक्रॉन आया है, तो ये उससे भी खतरनाक है, तो इससे बचिए और ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए। फिलहाल भारत का दुर्दशा यही है और पूरा विश्व का दुर्दशा कह सकते हैं। अब भारत का ज़्यादा सारे स्कूल कॉलेज बंद है, ऑनलाइन का मजा लीजिए, ऑनलाइन में पढ़ते रहिए। देखिए एग्जाम तो अपने समय पे ही होगा और हो भी रहा है। देखें 2-3 वर्ष में, आप जब से कोविड महामारी आया है उस समय से एग्जाम तो हो ही रहा है, लेकिन स्कूल कॉलेज लगभग बंद है और बाकी सारा कुछ हो ही रहा है। चलिए देखते हैं, वो लोग आप मूल्यांकन कीजिए क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय। स्वच्छ भारत मिशन का जो ग्रामीण चरण द्वितीय कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त जो गांव बना है, गांव की सूची में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर था। तेलंगाना 1 नंबर पे है। यह तेलंगाना राज्य में सबसे कम लोग खुले में शौच जाता है,
समझे, खुले में शौच जाता है। ये स्वच्छ भारत मिशन चरण द्वितीय के तहत है, ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत है, समझे। तो तेलंगाना 1 नंबर पे है, जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, 28वां राज्य भारत का बना था, समझे। तो वही तेलंगाना है। शौच मुक्त भारत में अच्छा कदम है तेलंगाना का, प्रयास तो बहुत अच्छा है, सराहनीय योग्य है। नेक्स्ट है, अलका मित्तल बनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख। ये पहली महिला प्रमुख है जो ओएनजीसी की अध्यक्ष बनी है। ओएनजीसी यानी प्राकृतिक गैस निगम की अध्यक्ष बनी है। तो क्या नाम है? अलका मित्तल। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इसका डिटेल्स पढ़ना है तो आप जो टुडेज करंट अफेयर का सीरीज है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आप देखे भी होंगे। नेक्स्ट है, सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफे की घोषणा की। ये भी इस सप्ताह में ये भी खबर बहुत चर्चा में रहा, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लद्दाख में मनाया पारंपरिक नववर्ष लोसार महोत्सव। लद्दाख में एक्चुअली बौद्धिस्ट द्वारा लोसार का मतलब ही है नए साल का आगमन, तो उस महोत्सव लोसार महोत्सव बौद्धियों द्वारा मनाया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश लद्दाख वाला क्षेत्र में मनाया जाता है। चलिए, लोसार महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई ने क्या किया भाई? एयरटेल पेमेंट्स बैंक को मिला अनुसूचित बैंक का दर्जा। अनुसूचित बैंक का दर्जा किसे दे दिया गया भाई? एयरटेल पेमेंट बैंक को। किसने दिया भाई? आरबीआई ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट पॉइंट को पकड़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। ये भी करंट हम ये तो बहुत वीडियो आई है, ये पढ़ा चुके हैं पूरा डिटेल्स में, डेली करंट न्यूज में देख लीजिएगा। और उसके बाद ये देखते हैं, उड़ीसा के एक गंजम जिला है, गंजम जिला ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। मतलब गंजम जिला में बाल विवाह लगभग नहीं हुआ, ये मुक्त हो चुका है। जो राज्य में पहला है, उड़ीसा में पहला जिला है। जिला प्रशासन 2 साल यानी 2020 और 2021 में 450 बाल विवाह और वीडियो रिकॉर्ड 48,383 विवाह को रोकने में सक्षम है। इस सरपंच और प्रशासक लोग मिल के बाल विवाह जहाँ पे भी रहता था उसको धर पहुँचता था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेता था। तो बाल विवाह रोकने में ये सफल जिला रहा। एक ही जिला में 450 बाल विवाह रोका है, इतना विवाह का रिकॉर्ड भी है उनके पास। किस जिला में? गंजम जिला में। तो ये सारे भारत में ऐसा पहल होना चाहिए, समझे। सभी स्थानीय सरपंचों को भी, सरपंच ये कानून में सरपंच महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि गांव में प्रशासन जाके नहीं देखेगा। स्थानीय स्तर पे ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक का भी दायित्व बनता है सरपंच तक खबर दे कि बाल विवाह हो रहा है, और सरपंच का दायित्व है उस विवाह को रोके या प्रशासन को बुला के रोके, दोनों। नेक्स्ट है, केरल उच्च न्यायालय सभी राज्य में एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है, वही बात है। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बनने के लिए तैयार है। केरल जो हाई कोर्ट है, पहला हाई कोर्ट होगा भारत का जो पेपरलेस बनेगा, मतलब कंप्यूटरकृत काम होगा वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को स्मार्ट कोर्ट रूप का उद्घाटन किया। पहले चरण में मुख्य न्यायाधीश के कक्ष सहित 6 अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। साथ ही वकीलों को केस फाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाएगी। जो केस फाइल है सामने, अब वो फाइल खुलता था ना टेबल पे, जैसे वकील खड़ा है भाई, वहाँ पे देखेंगे किसी मूवी में देखते होंगे, वहाँ पे क्या खुलता था? एक टेबल रखता था, उस पर फाइल खुलता था। लेकिन अब क्या भाई, वहाँ स्क्रीन लगा हुआ रहेगा, कंप्यूटर स्क्रीन, और वहाँ पे एक भी पेपरलेस होगा, एक भी पेपर नहीं होगा। छोटा मोटा काम के लिए पेपर हो सकता है, लेकिन वहाँ सारा कुछ केस प्रोवाइड जो करेगा वकील को, वो कंप्यूटर के माध्यम से। तो ये केरल हाई कोर्ट बन चुका है। केरल ऐसे भी शिक्षा में अव्वल है भारतीय राज्यों में, और लिंगानुपात में भी अव्वल है 2011 की जनगणना अनुसार। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कैप्टन हरप्रीत चंडी। नाम क्या भाई? कैप्टन हरप्रीत चंडी। नाम से ही तात्पर्य है, ये पंजाबन होगी। कैप्टन हरप्रीत चंडी भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना
अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट, जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, ने दक्षिण ध्रुव के लिए, मतलब अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव, जैसे ग्लोब है ना जी, ग्लोब के दक्षिणी ध्रुव के अकेले दक्षिण ध्रुव के लिए एक अकेले समर्थित ट्रैक को पूरा करने वाली अश्वेत पहली महिला बनी है। जो अश्वेत है मतलब व्हाइट, मतलब अश्वेत और श्वेत क्या होता है? श्वेत मतलब गोरा लोग ना, जो अंग्रेज या उस तरह का यूरोपीय कंट्री वाला लोग या ऑस्ट्रेलियाई लोग या न्यूजीलैंड वाले लोग को क्या बोला जाता है? श्वेत लोग। अश्वेत लोग मतलब हम लोग की तरह का लोग अश्वेत रखा लाएगा, जो भूमध्य रेखीय लोग होगा, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, जैसे भारत हो जाएगा, सऊदी होगा, या अफ्रीका का देश हो जाएगा, ये सब भूमध्य रेखा के आसपास का देश है, समझे? तो ये सब बात है, अश्वेत कहलाता है। नेक्स्ट है, पांडिचेरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना है। किसे भाई? पांडिचेरी को। किसके लिए? 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए चुना है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी 2022 तक पांडिचेरी में आयोजित होने जा रहा है। जो 25वां युवा महोत्सव है 12 से 16 जनवरी 2022 तक पांडिचेरी में आयोजित होने जा रहा है। युवा दिवस किस लिए मनाया जाता है आपको भी पता होगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। केंद्रीय युवा मामले और खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने वाले आजादी की अमृत महोत्सव के हिस्सा के रूप में त्योहार का आयोजन किया गया है। ये युवा महोत्सव देख रहे हैं, कर रहा है पांडिचेरी में। नेक्स्ट है सैफाली वर्मा, क्रिकेट खेलती है सैफाली वर्मा, आपको भी पता होगा। सैफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? महिला प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर है सैफाली वर्मा। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति, नाम क्या भाई? टी.एस. त्रिमूर्ति को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किसे? टी.एस. त्रिमूर्ति को। नेक्स्ट पॉइंट है भाई 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले साल मई में पद छोड़ने के बाद केंद्र में विजय पॉल शर्मा को कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CSCP के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है। ये विजय पॉल शर्मा पहले भी थे, अब 5 साल कार्य पूरा हो जाने के बाद फिर से इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। तो नेक्स्ट है ये सबमरीन, देख इमेज से ही पता चल रहा होगा, सबमरीन है मतलब पनडुब्बी जहाज है ना जी, पानी में डूब भी जाएगा निकल भी जाएगा, वही बात है। भारत और कनाडा और दक्षिण कोरिया के साथ चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड में उसके सहयोगी पश्चिमी प्रशांत में गुआम एक जगह है पश्चिमी प्रशांत में, गुआम में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन, नाम का क्या है? सी मतलब समुद्र होता है, ड्रैगन ये सी ड्रैगन 2022 में भाग ले रहे हैं। कौन कौन? भारत है, कनाडा है, दक्षिण कोरिया है, ये सब देश है। अभ्यास में भाग लेने वाले 6 देश कौन कौन सा भी देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ये 6 देश हैं, भाग ले रहे हैं, क्वाड के सदस्य में से हैं। नेक्स्ट है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया। कहाँ के मुख्यमंत्री ने? गुजरात के मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट के बारे में सोच रहे हैं। चलिए अच्छा बात है, कोई तो स्टूडेंट के बारे में सोच रहे हैं। ये नीति के तहत स्टूडेंट स्टार्टअप के बारे में जान लेते हैं। क्या भाई? नीति में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सक्रिय नवाचार और उद्यमिता, क्या भाई एक सेकेंड, क्या है? हाँ, उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के प्रावधान शामिल है। नीति का लक्ष्य 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों और नवाचार और उद्यमिता के 10,000 स्कूलों में 50 लाख छात्रों को शामिल करना है। ये सब बात है
भूपेंद्र पटेल ने स्टूडेंट स्टार्टअप 2.0 इनोवेशन पॉलिसी है ये सब। नेक्स्ट है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा 2020 का ही घोषणा कब हुआ है? 2022 में। सर 20 में क्यों नहीं हुआ? तो कोविड था, ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा। कौन सा भाई घोषणा किया है? केंद्रीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार वाटर पुरस्कार है। देखते हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा की है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। जो जल संरक्षण कर रहा है उसमें से सबसे अव्वल राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य को चुना गया है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। मतलब राजस्थान और तमिलनाडु का बात है। ऊपर के एक राज्य उत्तर प्रदेश, एक राज्य यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा, नीचे का तमिलनाडु हो जाएगा दक्षिण का राज्यों में। पुरस्कार एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार के साथ आता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला। किसको? मुजफ्फरनगर को। उसके बाद पंजाब में शहीद भगत सिंह नगर को मिला है। शहीद भगत सिंह एक जिला का नाम है, उसे भी मिला है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने, जो निर्वाचन आयोग है वही चुनाव आयोग ने चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाई। यूपी में भी चुनाव हो रहा है, विधानसभा वाला। देख लेते हैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की चुनाव खर्च की सीमा। पहले संसद के बारे में देखते हैं, फिर विधायक के बारे में देखेंगे। वही बात, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की चुनाव की खर्च सीमा ये संशोधन करके बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। ये चुनाव में खर्च कितना कर सकता है? तो बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख और छोटे राज्यों में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया है। एक संसद अब 95 लाख खर्चा करेगा अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव के समय। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक शामिल है। छोटे राज्यों में गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे 95 लाख खर्च किया कर सकता है कोई भी संसद चुनाव लड़ने के लिए। विधानसभा के लिए, विधायक के लिए देखते हैं विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव खर्च की सीमा देख लेते हैं। विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा बड़े राज्यों में 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपया कर दिया है। 40 लाख कर दिया गया है बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख कर दिया गया। अब 28 लाख छोटा राज्य का विधायक लोग करेगा। अब यूपी का जो अब की बार विधानसभा चुनाव हो रहा है, एक एक विधायक 40-40 लाख रुपया खर्च कर सकता है, सोचिए। नेक्स्ट है पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन जो ओपेक कहलाता है। ओपेक ने कुवैत तेल कार्यकारी हैथम अलघीस, क्या नाम है? हैथम अलघीस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। ये व्यक्ति कौन है? हैथम अलघीस, समझे? इसे नियुक्त किया है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी से हाल की रिकवरी के बीच तेल की मांग में सुधार जारी है। अब कोरोना महामारी से जो मतलब अब उबर चुका है लोग या दुनिया, तो उसके बाद पेट्रोलियम का डिमांड हो रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, क्या भाई देख लेते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना, नहीं हैदराबाद यानी हैदराबाद कहाँ की राजधानी? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, यानी तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, रॉक मतलब पत्थर होता है, रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है, जिसकी उम्र 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है। मतलब अलग अलग जिला से पत्थर लाके यहाँ रखेगा। ये रॉक गार्डन है। कितना पुराना?
लगभग 3.3 बिलियन वर्ष पुराना होता है, उससे भी 55 मिलियन वर्ष तक का है ये सब, समझे, बिलियनों में है, मिलियनों में है, इतना वर्ष पुराना पत्थर ला के रखेगा। नेक्स्ट है जस्टिस आयशा मलिक